गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे देश भारत में कई प्रतिभाशाली लोगों ने जन्म लिया है और इन्होंने कई क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई है। इन्हीं प्रतिभाशाली लोगों में से एक है शकुंतला देवी, जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये पाठ एक वार्तालाप है। वार्तालाप अर्थात बातचीत। यहाँ पर भार्गव और भाग्या नाम के दो बच्चे हैं, वो नाना जी से बातचीत कर रहे हैं। भार्गव और भाग्या गणित के सवाल हल कर रहे हैं। तो गणित के सवाल हल करते समय भार्गव तो सवाल हल कर देता है, लेकिन भाग्या से गलती हो जाती है। इस पर भार्गव उसे चिढ़ाता है और कहता है कि लड़कियों को गणित समझ में नहीं आती। तब नाना जी बताते हैं कि सबको सभी विषय समझ में आते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुमने शकुंतला देवी का नाम सुना है? क्या आप लोगों ने सुना है? शायद सुना है। शकुंतला देवी के ऊपर एक फिल्म बनी है, आप उसे देखकर भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, नाना जी ने भार्गव और भाग्या को बताया कि शकुंतला देवी एक गणितज्ञ थी और उनको मानव कंप्यूटर भी कहा गया है। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु के एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था और निर्धन परिवार में जन्म होने के कारण उनकी औपचारिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन एक बार जब वो 3 वर्ष की थी तो उनके पिताजी के साथ मन बहलाने के लिए वह ताश खेल रही थी। ताश खेलते समय उन्होंने अपने पिताजी को एक नहीं कई बार हरा दिया। तब पिताजी को उनकी प्रतिभा का पता चला कि उनकी बेटी एक विलक्षण प्रतिभा की धनी है, उसके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और उनमें शकुंतला देवी की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके बाद जब वे 16 वर्ष की हुई तब एक बार 13 अंकों की संख्या का गुणनफल करना था और उन्होंने 28 सेकंड में उसको सवाल को हल कर दिया और कंप्यूटर को 10 सेकंड से हरा दिया। अर्थात उन्होंने सवाल को जल्दी हल कर दिया और कंप्यूटर को सवाल हल करने में उनसे 10 सेकंड ज्यादा लगे। एक बार बीबीसी द्वारा आयोजित नेशन वाइड कार्यक्रम में उन्होंने कई सवालों के जवाब कंप्यूटर से पहले दे दिए और बिना कागज और कलम की सहायता के कई जटिल, कई कठिन सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन उन्होंने बिना कागज कलम की सहायता के सारे सवालों के उत्तर सही सही दिए और उसके बाद वो सब जगह प्रसिद्ध हो गई। सन 1977 में अमेरिका की डलास यूनिवर्सिटी में सबसे तेज कंप्यूटर यूनिवेक से उनका मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में 201 अंकों की संख्या का 23वां मूल निकालना था। तो शकुंतला देवी ने 50 सेकंड में हल कर दिया और कंप्यूटर को 62 सेकंड लग गए। उसके बाद उनको भारतीय मानव कंप्यूटर के नाम से जाना गया और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया और गूगल ने इनके सम्मान में डूडल समर्पित किया। गूगल के होम पेज पर होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो डूडल कहलाता है, तो गूगल ने उनको डूडल भी समर्पित किया। फिर उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, कई किताबें उनके द्वारा लिखी गई। उनमें से कौन कौन सी है? फन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू पजल यू और मैथेबिलिटी। तो गणितज्ञ के साथ साथ वे ज्योतिष की भी ज्ञाता थी। आप जानते हैं ज्योतिष क्या होता है? ग्रह नक्षत्रों की गति का विचार करने वाला शास्त्र ज्योतिष कहलाता है। तो गणितज्ञ के साथ साथ वे ज्योतिष की भी ज्ञाता थी। यस,
अब हम एक वीडियो के माध्यम से शकुंतला देवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में जिनका दिमाग एक आम इंसान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली और तेज था। ये बड़ी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर रूट्स और मल्टीप्लिकेशन बिना कागज़ कलम के ही निकाल देती थी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। इस महिला का नाम था श्रीमती शकुंतला देवी, जिनका जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही शकुंतला देवी काफी होशियार थी। युवा अवस्था में इनके पिता ने मंदिर का पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। इनके पिता सर्कस में करतब दिखाया करते थे। जब शकुंतला देवी 3 साल की थी तो एक दिन अपने पिता के साथ ताश खेल रही थी तो इन्होंने अपने पिता को ताश में हरा दिया। तब इनके पिता को शकुंतला देवी की दिमागी क्षमता के बारे में पता चला। उन्होंने सर्कस का काम छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और शुरुआत में इनके पिता ने शकुंतला देवी की क्षमता को स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित करना शुरू किया। शकुंतला देवी ने 6 साल की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में एक बड़े कार्यक्रम में अपने कैलकुलेशन एबिलिटी से सबको चौंका दिया था। आर्थिक तंगी के चलते जब शकुंतला देवी 10 साल की हुई तब इनके पिता ने इन्हें पहली क्लास में एडमिशन दिलाया, लेकिन इनके माता पिता के पास 2 रुपए पर मंथ स्कूल फीस देने के पैसे नहीं थे, इसलिए 3 महीने बाद इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। और जब शकुंतला देवी की उम्र 15 साल हुई तो इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में पहचान मिली। जब ये 16 साल की थी तब भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, क्योंकि इन्होंने 13 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन केवल 28 सेकंड में ही निकाल कर उस समय के दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया था। 1944 में ये अपने पिता के साथ लंदन चली गई और वहाँ बहुत सी संस्थाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये सब वे तब तक करती रही जब तक कि अंग्रेजी मीडिया ने उन्हें पहचान नहीं लिया। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंकगणित का एक बहुत हार्ड सवाल पूछा गया और उसका जवाब तुरंत ही इन्होंने दे दिया। रेडियो होस्ट करने वाले का जवाब गलत था और शकुंतला देवी का जवाब सही था, जिसे देख सभी अचंभित रह गए। 1960 में शकुंतला देवी की शादी कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ हुई। इनकी शादी सक्सेस नहीं रही और 1979 में ये अपने पति से अलग हो गई और 1980 में अपनी बेटी के साथ वापस बेंगलोर लौट आई और वहां सेलिब्रिटी और राजनेताओं को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। शकुंतला देवी का शुरू से ही एक ड्रीम था कि वो एक मैथ यूनिवर्सिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोले, जहां इनोवेशन टेक्निक्स के जरिए लोगों को गणित के पेचीदा सवालों को हल करने के शॉर्टकट्स, इफेक्टिव और स्मार्ट तरीके बताए जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत के दौरान इन्होंने कहा था कि मैं अपनी क्षमता तो लोगों के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकती हूं, लेकिन न्यूमेरिकल रुझान तेजी से डेवलप कर लेने में लोगों की मदद जरूर कर सकती हूं। शकुंतला देवी उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं के रूट्स और मल्टीप्लिकेशंस उस समय निकालना कंप्यूटर के ही बस का नहीं था, जिसे शकुंतला देवी चुटकियों में ही सॉल्व कर देती थी। इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें परखना चाहता था। 1977 में इन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला, जहां डलास की एक यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जहां इनका कंपटीशन था एक कंप्यूटर यूनिवैक से। इस मुकाबले में शकुंतला देवी को केवल अपने माइंड में कैलकुलेशन कर 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। लेकिन शकुंतला देवी के लिए आखिर क्या हार्ड था? उन्होंने केवल 50 सेकंड में ही 201 अंकों की संख्या का 23वां मूल निकाल दिया, जबकि यूनिवैक कंप्यूटर ने ये मूल निकालने में शकुंतला देवी से 12 सेकंड ज्यादा 62 सेकंड का समय लिया था। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में लिया जाने लगा। 18 जून 1980 में इंपीरियल कॉलेज लंदन में भी इन्होंने एक से एक कठिन सवालों के सही जवाब देकर वहां मौजूद सभी दर्शकों को चौंका दिया था। शकुंतला देवी ने पूरी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों की यात्राएं की और शैक्षिक संस्थानों और थिएटर्स के साथ ही टेलीविजन पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक राइटर भी थी। उनकी किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल समलिंग का मुक्ता पर लिखी गई पहली किताब थी और उन्होंने फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू,
परफेक्ट मर्डर जैसी किताबें भी लिखी थी। उन्होंने किताबों के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी लिखा था और वैज्ञानिक अंकों और पहेलियों आदि पर भी लिखा था। सन 1969 में शकुंतला देवी को फिलीपींस यूनिवर्सिटी ने वर्ष की विशेष महिला की उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किया। 1982 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ह्यूमन कंप्यूटर के रूप में दर्ज किया गया। 1988 में इन्हें वाशिंगटन डीसी में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2013 में इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2013 में इस अवार्ड के मिलने के 1 महीने के बाद ही इनके जीवन का अंत हो गया। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी को बेंगलोर के दवाखाने में दाखिल किया गया, जहां 2 हफ्ते तक ये एडमिट रही और किडनी और दिल में भारी कमजोरी के चलते दवाखाने में ही 21 अप्रैल 2013 को इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 4 नवंबर 2013 को इनके 84वें जन्मदिन पर गूगल ने इनको गूगल डूडल से सम्मानित किया था। दोस्तों, शकुंतला देवी का दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। विख्यात गणितज्ञ और ज्योतिष शकुंतला देवी को न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को गजब की फुर्ती और सरलता से हल कर पाने की क्षमता के कारण मानव कंप्यूटर कहा जाता है। इनकी बायोग्राफी पर विद्या बालन स्टारर मूवी भी बनाई गई है, जिसमें विद्या बालन ने शकुंतला देवी का किरदार निभाया है, जो 31 जुलाई 2020 को अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदा दिल महिला थी, जो हमेशा लोगों का मैथ में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट करती रहती थी। हाँ, तो आपने जाना शकुंतला देवी कितनी प्रतिभाशाली थी। जी, आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इस पाठ में पढ़ा कि भार्गव और भाग्या दोनों क्या कर रहे थे? नाना जी के पास बैठकर गणित के सवाल हल कर रहे थे। भाग्या से गलती होने पर भार्गव उसे चिढ़ाता है कि लड़कियों को गणित समझ में नहीं आती। इस पर नाना जी क्या बोलते हैं कि सबको सभी विषय समझ में आता है। नाना जी दोनों को प्रसिद्ध गणितज्ञ शकुंतला देवी के बारे में जानकारी देते हैं। शकुंतला देवी कंप्यूटर से भी तेजी से सवाल हल कर देती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मानव कंप्यूटर भी कहा गया है। और वे ज्योतिष की भी ज्ञाता थी। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? फन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू पजल यू और मैथेबिलिटी। मुझे आशा है आप शकुंतला देवी के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। अब आपको इस पाठ को 2 या 3 बार पूरा पढ़ने का अभ्यास करना है। अब हम अपना अभ्यास हल करते हैं। पेज नंबर 32 पर देखिए, बोलिए। यहाँ पर मैं शब्द बोल रही हूँ, आपको दोहराना है। शकुंतला देवी, गणितज्ञ, कंप्यूटर, भार्गव, ब्राह्मण, सार्वजनिक, नेशन वाइड, यूनिवर्सिटी। बताइए, नाना जी ने बच्चों को शकुंतला देवी के बारे में क्यों बताया? क्योंकि भार्गव को लगता था कि लड़कियों को गणित समझ में नहीं आती है, इसीलिए नाना जी ने भार्गव की गलतफहमी दूर करने के लिए शकुंतला देवी के बारे में बताया। शकुंतला देवी को औपचारिक शिक्षा क्यों नहीं हो सकी? शकुंतला देवी की औपचारिक शिक्षा इसलिए नहीं क्योंकि उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। गूगल ने शकुंतला देवी को किस प्रकार सम्मानित किया? गूगल ने शकुंतला देवी को डूडल समर्पित करके सम्मानित किया। सोचिए, मूल्यपरक प्रश्न। भार्गव का यह कहना कि लड़कियों को गणित समझ में नहीं आता उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कई महिलाएं ऐसी हुई है जिन्होंने हमारे देश का नाम विश्व स्तर तक पहुंचाया है। लिखिए, पाठ के आधार पर वाक्य ठीक करके लिखिए। यहाँ पर कुछ गलत वाक्य लिखे हैं, उनको आपको सही करके ठीक करके लिखना है। शकुंतला देवी वैज्ञानिक थी? नहीं। शकुंतला देवी गणितज्ञ थी। शकुंतला देवी की प्रतिभा को उनकी माँ ने पहचाना? नहीं। किसने पहचाना था? पिताजी ने। लिम्का गिनीज बुक में शकुंतला देवी का रिकॉर्ड दर्ज है? नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शकुंतला देवी का नाम दर्ज है। किसने किससे कहा? मुझे नाना जी से अभी कुछ और भी पूछना है। किसने कहा था? भार्गव ने भाग्या से कहा था। यह हर वक्त ऐसे ही बोलता रहता है। किसने कहा था? भाग्या ने नाना जी से कहा था। सभी विषय सबको समझ में आते हैं। ये किसने कहा था?
नाना जी ने किसको कहा था? भार्गव और भाग्या दोनों को। पेज नंबर 33, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। शकुंतला देवी किस नाम से जानी जाती है? शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। नेशन वाइड कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? बीबीसी ने। यूनिवेक क्या था? यूनिवेक एक कंप्यूटर था। शकुंतला देवी की पुस्तकों के नाम: फन विथ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल्स टू पजल यू और मैथेबिलिटी। नंबर 4, कुछ वाक्यों में उत्तर, ये आप बाद में लिखेंगे। व्याकरण संबोध: वस्तुओं प्राणियों के समूह के लिए विशेष शब्द प्रचलित है। इन विशेष शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो समूह में रहती है और उनके लिए एक अलग नाम दिया जाता है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। मधुमक्खियों का, जब बहुत सारी मधुमक्खियां इकट्ठी होती है तो हम क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का झुंड। यस। इसी तरह अंगूरों का गुच्छा, ये तो आपको याद है। लकड़ियों का गट्ठर, किताबों का संग्रह, लोगों की भीड़, फूलों का गुच्छा, पर्वतों की श्रृंखला। जब बहुत सारे पर्वत एक साथ होते हैं तो हम कहते हैं कि पर्वतों की श्रृंखला। अब आइए पेज नंबर 34 पर। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। आप इंग्लिश में वन वर्ड आंसर लिखते हैं ना। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? ज्योतिषी। गणित का ज्ञान रखने वाला गणितज्ञ। विज्ञान का ज्ञान रखने वाला वैज्ञानिक। जिसके पास धन न हो क्या कहलाएगा? निर्धन। दूसरा देश क्या कहलाता है? विदेश। और अपना देश स्वदेश। नंबर 3, र के रूपों के दो शब्द लिखिए। र के अलग अलग रूप होते हैं, आप जानते हैं, आपने मात्रा पढ़ी थी, पदेन, रेप, र। यस। तो र, जरा, परिवार, कंप्यूटर, पूरा र। यस। अब पदेन की मात्रा: ब्राह्मण, प्रतिभा, प्रदर्शन, है ना पदेन की मात्रा। यस। एक और मात्रा कौन सी है? रेप की और एक हंस पद। वर्ष: भार्गव, सार्वजनिक, ट्रक, राष्ट्र, ड्रम। यस। नंबर 4, विशेषण। विशेषण पढ़ा था आपने, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यस। तो सारे विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषता समझते हो ना? कोई सी क्वालिटी बताते हैं। जैसे वे 3 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 3। तो 3 क्या हुई? विशेषता। उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। परिवार कैसा था? गरीब। तो गरीब विशेषण। गोला बनाइए। जटिल सवाल पूछे गए। सवाल कैसे पूछे गए? जटिल। तो जटिल विशेषता। उनके पिताजी ने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए। कैसे कार्यक्रम आयोजित किए? सार्वजनिक। तो सार्वजनिक पर गोला बनाइए। अब आइए पेज नंबर 35 पर। शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध थी और इसी तरह से यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम दिए हैं जो किस नाम से प्रसिद्ध थी वो आपको बताना है। मदर टेरेसा, गरीबों का मसीहा। इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? आयरन लेडी। सरोजिनी नायडू क्या कहलाती है? भारत कोकिला। लता मंगेशकर स्वर कोकिला। और पीटी उषा उड़न परी। शकुंतला देवी की प्रतिभा उनके पिता न पहचानते तो क्या होता? अगर उनके पिताजी उनकी प्रतिभा को नहीं पहचानते तो उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने नहीं आ पाती और वे एक साधारण महिला की तरह घर गृहस्थी में अपना जीवन व्यतीत कर देती। आप और भी अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके शब्दार्थ। इन शब्दार्थ को आपको क्या करना है? लिख कर याद करना। ठीक, तो आप अभ्यास पूरा अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आपको पाठ समझ में आ गया? तो हम आपके सामने फिर आएंगे एक कविता लेकर। वंदे मातरम।